नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं ये जंगल गोबर की खाद है जो यहाँ पे कमलेश ने इकट्ठा करके रखी हुई है, क्योंकि इस खाद को पूरे खेतों में फैलाया जाएगा और इसीलिए हमारे जो यहाँ की फार्मिंग होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाती है। इधर मम्मी लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं घास की कटाई करने में, खेतों में जो भी घास है इसको कटाई करने में, और पेड़ पौधे जो उग चुके हैं जो कि जरूरत नहीं जिनकी, उन सभी को यहाँ पे छटाई की जा रही है, उनको काटा जा रहा है। ये जैसे काटे हैं या फिर जो भी एक्स्ट्रा पेड़ पौधे हैं उन सबको काट करके यहाँ पे इस तरह से जला दिया जाता है। चल रही है और इधर मम्मी ने इसमें गोबर को फैलाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से इसको फैला देंगे। 4-5 खेत हैं, इसमें आप देख सकते हैं एक खेत में जो है इस तरह से पूरी तरह से फैला दिया गया है और ट्रैक्टर में पेट्रोल खत्म हो गया था तो यहाँ पे पेट्रोल रिफिलिंग हो रही है और नीचे उस खेत में ऑलरेडी ट्रैक्टर लग चुका है। जैसे चैलेंजिंग हो जाए एक खेत से दूसरे खेत में ट्रैक्टर को ले जाना। ये देखिए चंदर भाई इसको शिफ्ट कर रहा है ऊपर। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं ये जंगल नंदनकानन होम स्टे ऑफिसर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदनकानन होम स्टे में। तो जैसे कि विंटर का समय चल रहा है और आजकल के जो दिन होते हैं यहाँ पे पहाड़ों में सारे खेतों को खाली किया जाता है और नई फसल लगाने के लिए खेतों को तैयार किया जाता है। तो अभी जो नई फसल लगेगी वो लगेगी आलू, तो सारे खेतों को उसके लिए तैयार किया जा रहा है। तो खेतों में जुताई की जा रही है और खेतों की साफ़ सफाई की जा रही है। जो कांटे होते हैं, जो घास वगैरह होती है, वो सारे काट लिए जाते हैं और खेतों को तैयार करके रेडी कर लिया जाता है और नई फसल की तैयारी इसमें चलती है। तो जैसे कि अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और लगभग लास्ट दिसंबर और जनवरी तक का सारी फसल लग जाएंगी। तो आजकल सारे खेतों की तैयारी चल रही है और हम भी आज खेतों की तैयारी करने के लिए, खेतों की जुताई करने के लिए जा रहे हैं अपने ताल तरफ वाले खेतों में, जो कि यहाँ से करीब 150 से 200 मीटर की डिस्टेंस है। और मैं जा रहा हूँ अपने घर से ताल तरफ के खेत में, जहाँ पर मम्मी लोग और कमलेश लोग ऑलरेडी जा चुके हैं। वहाँ पर वो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो मैं भी चलता हूँ और आपको दिखाऊंगा पहाड़ों में कैसे हम लोग खेतों की तैयारी करते हैं, कैसे जुताई करते हैं। क्योंकि पहले यहाँ पे हल चलते थे, जो कि बैलों से हल लगाया जाता था, लेकिन अब बैलों की सुविधा नहीं है। तो यहाँ पे छोटे छोटे खेत होते हैं, उसमें या तो मैनुअली खुदाई होती है या फिर यहाँ पे छोटे हैंडी ट्रैक्टर होते हैं, वो लगाए जाते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊँगा पहाड़ों में छोटे छोटे खेतों में कैसे हम लोग मेहनत करके इनको तैयार करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से अपने खेतों के लिए। मम्मी, कमलेश और पिंकी ऑलरेडी वहाँ पे जा चुके हैं और मैं यहाँ से भी निकल रहा हूँ। तो जस्ट सुबह का समय है तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और पूरा दिन लग जाता है उस तरफ के खेतों को रेडी करने में। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम लोग यहाँ पे इन खेतों को रेडी करते हैं। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अपने खेतों में, जो कि ताल तरफ के खेत। ताल तरफ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे धूप ज़्यादा रहती है, इसलिए ताल तरफ के खेत कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी कुछ घास उगी हुई है और ये खाद गोबर की खाद है जो यहाँ पे कमलेश ने इकट्ठा करके रखी हुई है, क्योंकि इस खाद को पूरा इसमें फैलाया जाएगा। उसके बाद इसमें ट्रैक्टर लगा करके इसको जुताई की जाएगी। तो ये गोबर की खाद है जो हम लोग गाय के नीचे पत्ते डालते हैं, उसमें गोबर मिक्स होता है, उसको फिर इकट्ठा करके रखते हैं और वही गोबर की खाद बन जाती है। इस तरह से पूरे खेतों में सब जगह फैली हुई है, क्योंकि इसको पूरे खेतों में फैलाया जाएगा और इसीलिए हमारे जो यहाँ की फार्मिंग होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंपोस्ट बाय जो नेचुरल गोबर की खाद है इसका यहाँ पे यूटिलाइजेशन किया जाता है। ये जो साइड में घास है, ये सारी घास की कटाई करनी होगी और जो भी इसमें कांटे वगैरह होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इधर ये सारे कांटे हैं, तो इन सबको हटाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये जितनी फसल इसमें लगेगी उसको नुकसान कर सकते हैं। और बाकी जो भी खरपतवार है सबको हटा लिया जाएगा, तभी पूरा खेत तैयार होता है। इधर मम्मी लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं घास की कटाई करने में, खेतों में जो भी घास है इसको कटाई करने में, और साथ ही साथ में जो कांटे वगैरह जो होते हैं खेत की साइड में, उन सबको यहाँ पे काट करके पूरे खेतों को क्लीन किया जाता है। क्योंकि जब फसल नहीं बोई जाएगी तो सारी जितने भी खरपतवार हैं, जितने भी कांटे होंगे, सबको हटा लिया जाता है। क्योंकि अगर इनको नहीं हटाएंगे तो जो नई फसल उगेगी उसमें ये नुकसान कर सकते हैं, उसके प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा ये डिसएडवांटेज इसका रहेगा। इसलिए जो हल चलना है तो हल चलने से या ट्रैक्टर लगने से पहले सारे खेतों को बढ़िया से क्लीन कर लिया जाता है। पहाड़ों में आमतौर पर जो होती है टेरेस फार्मिंग इसे कहते हैं। टेरेस मतलब स्टेप्स फार्मिंग होती है। एक छोटी छोटी स्टेप्स होती हैं यहाँ पे, बहुत चौड़े खेत नहीं होते। कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे बहुत चौड़े चौड़े खेत हैं, लेकिन हमारे जो खेत हैं ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स वाले खेत हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मम्मी जो है जो कांटे हैं या फिर जो इसमें एक्स्ट्रा जो पेड़ पौधे जो उग चुके हैं जो कि ज़रूरत नहीं जिनकी, उन सभी को यहाँ पे छटाई की जा रही है, उनको काटा जा रहा है।
ये जो दीवार की साइड है इसे यहाँ पे लॉबिंग बोला जाता है। इन सभी की लॉबिंग यहाँ पे की जा रही है। लॉबिंग के बाद में सारा जो है क्लीन हो जाएगा। जो भी इसमें फालतू की चीज़ें होती हैं जैसे कांटे हैं या फिर जो भी एक्स्ट्रा पेड़ पौधे हैं उन सबको काट करके यहाँ पे इस तरह से जला दिया जाता है, क्योंकि इसकी राख बनेगी और राख बन के यही यहाँ पे खाद का काम करेगा। और बाकी जो घास है उसको हम लोग काट के घर में ले जाते हैं, क्योंकि घर में गाय इसको खा लेती है। तो सारे काम हमारे यहाँ पे खेतों में साइड बाय साइड चल रहे हैं। उधर खेतों में जो है साफ़ सफाई चल रही है और इधर मम्मी ने इसमें गोबर को फैलाना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से इसको फैला देंगे, क्योंकि अगर इसको फैलाएंगे नहीं तो फिर हमें डबल मेहनत करेगी, डबल टाइम इसको ट्रैक्टर को लगाना पड़ेगा। अब ये है कि फ़ायदा इससे ये होगा क्योंकि हमने इसमें मटर की बुआई करनी है, तो खेतों में इस तरह से इसको फैला लेंगे और सिंगल टाइम अगर हम ट्रैक्टर लगाते हैं उसी से सारी मिक्सअप हो जाती है, तो डबल टाइम मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इसको पहले फैला लेते हैं, उसके बाद इसमें ट्रैक्टर चलेगा। ये सारी गोबर की खादें जो यहाँ पे इकट्ठा करके हम लोग ने रखी हुई है। तो यहाँ पे 4-5 खेत हैं, इसमें आप देख सकते हैं एक खेत में जो है इस तरह से पूरी तरह से फैला दिया गया है और अब इसमें हम लोगों का नंबर आता है ट्रैक्टर लगाने का। और उधर देख सकते हैं कमलेश ने ट्रैक्टर स्टार्ट भी कर रखा है। बाकी मैं आपको डिटेल में एक बार आके दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे ट्रैक्टर लगाते हैं। ये सारी खाद देख सकते हैं इस तरह से इसको यहाँ पे फैलाया हुआ है। ट्रैक्टर में पेट्रोल खत्म हो गया था तो यहाँ पे पेट्रोल रिफिलिंग हो रही है और नीचे उस खेत में ऑलरेडी ट्रैक्टर लग चुका है। तो यहाँ पे जो आते हैं छोटे हैंडी ट्रैक्टर होते हैं जो कि लगभग 7.5, 8, 9 हॉर्स पावर के होते हैं। ये जो है 7.5 हॉर्स पावर का है और इसमें आप देख सकते हैं सारा मैनुअली होता है सब कुछ और पेट्रोल से ये चलता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो डीजल से चलते हैं। और इसमें ये नीचे देख सकते हैं ये हैरो है जो खुदाई करता है। ये करीब 9 से 12 इंच की लगभग खुदाई करता है। उसमें अलग अलग साइज़ के हैरोज होते हैं। तो ये इस तरह से हैरो इसमें लगे रहते हैं और बाकी इस तरह से आप देख सकते हैं इसको यहाँ से स्टार्ट किया था। इसमें एक ये लीवर है, इसको पुल करके इस तरह से स्टार्ट रहता है। तो उसके बाद इसको यहाँ से इसमें फर्स्ट सेकंड गियर रहता है और एक रिवर्स का सिस्टम रहता है। तो यहाँ पे इस तरह से इसको चलाया जाता है। पहाड़ों के छोटे छोटे खेतों के हिसाब से ये बेस्ट है। मतलब ये जब तक नहीं रहता तब तक हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे सारा काम मैन्युअली होता था या फिर हल चलते थे। हल का समय जो है करीब 10 साल पहले ही ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बैल ही नहीं रहे तो उसका हल कैसे चलेगा। उसके बाद जो है 5-6 साल का समय ऐसा रहा जिसमें मैन्युअली सारी खुदाई होती थी। तो मैन्युअली खुदाई बहुत ही मेहनत का काम रहता था, क्योंकि हाथ से इंसान को खोदना होता था। बट अब जो है इतनी सुविधा होगी कि एटलीस्ट ट्रैक्टर यहाँ पे आ चुके हैं, तो ट्रैक्टर्स ने बहुत हेल्प यहाँ पे किसानों के लिए कर दी है। तो इससे जो है अच्छी तरह से आप बहुत कम समय में बढ़िया से खुदाई हो जाती है। पहाड़ों में ज़्यादातर लोग मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं। मतलब जैसे कुछ खेत ऐसे होते हैं जहाँ पे सेव, पुलम, आड़ू इसके पौधे भी होते हैं, मतलब फल भी होती है और नीचे उसमें सब्जी भी उगाते हैं। तो ऐसी जगह के लिए ट्रैक्टर जो है ना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि ये ट्रैक्टर अगर पेड़ पौधों के बीच में लगता है तो पेड़ पौधों की जड़ें कट जाती है, जिससे जो जड़ें अगर कट जाएंगी तो पेड़ की लाइफ कम हो जाती है या फिर पेड़ सूखने लग जाता है। तो ये ऐसे स्थान के लिए जहाँ पे आपके पेड़ पौधे ना हों या साइड में पेड़ हों, उसको बचा करके ट्रैक्टर लगाना होता है और बहुत ही मेहनत का काम होता है, क्योंकि दोनों हाथों में इसका पूरा प्रेशर रहता है और पूरी बॉडी इससे वाइब्रेट करती है। इसलिए ट्रैक्टर लगाने में बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क इसमें है। यहाँ खेतों में हमने साइड में इस तरह से पुलम के पौधे भी लगा दिए। पुलम के पौधे करीब अभी 1.5 साल के हैं। तो ये पुलम के पौधे लगाने से फ़ायदा ये होगा कि जब एक्सेस ज़्यादा बारिश होती है ना, तो एक्सेस रेन होने में यहाँ पे खेतों का कटाव नहीं होगा, ये खेतों को कटने से बचा देंगे। तो इस वजह से यहाँ पे ये पौधे साइड में लगा रखे और इनको बचाते हुए ट्रैक्टर यहाँ पे लगाना होगा, क्योंकि जब जड़ें कट जाएंगी तो ये पेड़ सारे सूख जाएंगे। उधर देख सकते हैं मम्मी नीचे फैलाती जा रही है आगे से और पीछे पीछे ट्रैक्टर चल रहा है। आजकल के दिन जो है सभी के लिए कामों के दिन रहते हैं और पहाड़ में ऑलमोस्ट सारे लोग जो हैं आजकल खेतों की तैयारी करने में लगे रहते हैं और खेतों को तैयार करके नई फसल बोने की तैयारी में रहते हैं।
तो चारों तरफ जो है इसी तरह का माहौल रहता है। हर किसी के घर में या तो मैनुअली खुदाई होगी या ट्रैक्टर की खुदाई होगी, हर तरह इस तरह से चलता रहता है। सामने एक बार मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, देखिए उधर खेतों में लोग लगे हुए हैं अपने अपने कामों में। इधर देख सकते हैं सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं और उधर वो लोग भी खेतों की तैयारी कर रहे हैं, खेतों को तैयार कर रहे हैं ट्रैक्टर लगा करके और बुआई में काम में लगे हुए हैं। ट्रैक्टर लगाने से पहले ये निश्चित होना चाहिए कि खेतों में हल्की नमी हो, क्योंकि अगर नमी नहीं होगी तो ट्रैक्टर जो है जंप करता है। मतलब ऐसी भी मिट्टी होती है जहाँ पे हार्डनेस रहती है तो उसमें ट्रैक्टर जंप करता है, मतलब ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, बहुत ज़्यादा पेट्रोल कंजम्पशन होगा। तो ऐसी नमी अगर हल्की हल्की रहेगी तो ट्रैक्टर आराम से चलता है। बरसात के दिनों में पहाड़ों में बहुत नुकसान होता है, तो खेत जगह जगह से टूट जाते हैं। यहाँ से देख सकते हैं हमारे खेत का ये हिस्सा टूट चुका था और इसमें अभी कमलेस लगा हुआ है इसको अगेन रिपेयर करने में। तो इस तरह से कुछ पत्थर यहाँ पे थे, पत्थरों की वॉल सी बना करके अगेन जो मिट्टी नीचे गिरी थी उसको ऊपर उठा करके इसको लेवल में ला करके इसको भी फिलहाल बनाया जा रहा है। तो ये अभी के लिए बन जा रहा है और जब बारिश होती है तो उसमें बड़ा नुकसान होता है, बहुत सारे सेक्शन ऐसे टूट जाते हैं बरसात में। फिलहाल ये बड़े खेत में तो ट्रैक्टर लग चुका है और नीचे देख सकते हैं छोटी सी एक पगडन, छोटा सा खेत है, मतलब छोटा सा ये देख सकते हो उसमें ट्रैक्टर हम ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं और उसमें गोबर भी फैला दिया है और अब इसमें नंबर आता है ट्रैक्टर लगाने का। तो इसमें फटाफट से ट्रैक्टर लगाते हैं, उसके बाद एक और खेत हमारा ऊपर बचता है, वहाँ पर चलेंगे। सबसे चैलेंजिंग होता है एक खेत से दूसरे खेत में ट्रैक्टर को ले जाना। ये देख सकते हैं चनर भाई इसको शिफ्ट कर रहा है ऊपर के खेत में, क्योंकि चनर एक्सपर्ट है इसलिए वो इस तरह से इसको चला करके ऊपर शिफ्ट कर रहा है। अदरवाइज इसको उठा करके ले जाना पड़ता है क्योंकि बहुत ही मेहनत का काम होता है। तो अभी छोटा सा सेक्शन बचा हुआ है हमारे खेत का जिसमें ट्रैक्टर लगना है। इसमें आप देख सकते हैं धूप भी जा चुकी है, सुबह से शाम हो चुकी है और अभी छोटा सा सेक्शन है, इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद वापस चलेंगे घर पे। तो हमारा आज का सारा जो यहाँ पे खेत में फार्मिंग होनी थी, जो ट्रैक्टर लगना था वो कंप्लीट हो चुका है और अब इसके एरोज को निकाल करके इसमें व्हील्स पर आ देते हैं, क्योंकि इसके बाद इसको हम लोग ले चलेंगे घर के लिए।
टनर इतना एक्सपर्ट है कि हर खेत से वो ट्रैक्टर को चला करके ही मतलब स्टार्ट में ही इसको शिफ्ट करता है। यहाँ से देख सकते हैं रास्ते में इसको लेके जा रहे हैं और चनर जो है मान नहीं रहा, वो ज़बरदस्ती इसको स्टार्ट करके ही ले जा रहा है, क्योंकि चनर को काफ़ी अनुभव है और चनर काफ़ी फार्मिंग करता है इधर उधर लोगों के पास में जा करके भी। इस तरह से इसको रास्ते में चल सकता है, बट ये है कि खेतों में इसको ले जाना बहुत ही टफ टास्क रहता है। फाइनली अपने खेतों में ट्रैक्टर लगा करके वापस हम लोग आ चुके अपने घर में। अभी शाम हो चुकी है, हम लोग सुबह यहाँ से निकल चुके थे और पूरे दिन भर अपने खेतों में लगे रहे। तो खेतों में पहाड़ों में जो काम होता है बहुत ही टफ टास्क होता है, बहुत ही हार्ड वर्किंग रहता है, क्योंकि यहाँ पे खेतों में या तो मैन्युअली खुदाई करनी होती है या फिर इसको हल पहले इसमें लगाया जाता है। और अब हल वाला सिस्टम रहा नहीं, क्योंकि बैल अभी उपलब्ध है नहीं कहीं पे भी, तो इसलिए ट्रैक्टरों से ही सारी खेतों की जुताई की जाती है। तो ट्रैक्टर को खेतों में लेके जाना सबसे बड़ा चैलेंजिंग यहाँ पे रहता है, क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं और ट्रैक्टर को वहाँ पे तक ले जाना, क्योंकि ट्रैक्टर काफ़ी हैवी होता है, उसको खेतों में ले जाना, खेत से फिर दूसरे खेत में शिफ्ट करना बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही टफ टास्क रहता है। इसलिए पहाड़ों में बहुत मेहनत करके ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अभी जैसे खेत तैयार हो रहा है और हफ्ते 2 हफ्ते में सारे खेतों में फसल लगनी शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहाड़ों में मेहनत भरे काम का ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग वापस होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।